नमस्कार एंड वेलकम टू सनरॉय क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज हम टेंस के पार्ट 5 को करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी समस्या है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है। मतलब यहाँ देखिए, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा हो गया और अपूर्ण मीन्स अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब दोनों हो रहा है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी समय शुरू हुए हैं और अभी भी लगातार चल रहे हैं, या हाल ही में रुके हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे। इस से का मतलब टाइमिंग से है। जैसे आप वाक्य देखिए, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। मतलब स्कूल जाने की जो प्रक्रिया अभी भी हो रही है, मतलब अभी भी स्कूल जा ही रहा है, लेकिन 2 घंटे पहले ही शुरू हो गया। हम 2 घंटे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 घंटे का काम तो पूर्ण हो गया ना, बीत गया, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, इसीलिए इसको पूर्ण और अपूर्ण दोनों बोला गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह 2 बजे से खाना बना रही है। ठीक है, मतलब 2 बजे से वो बनाना शुरू किया है और अभी भी बना रही है। तुम सोमवार से किताब पढ़ रहे हो। मतलब अभी भी आप किताब पढ़ रहे हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अतीत में शुरू हुआ ना। मान लीजिए कि आज मंगलवार है और हम उसको बोल रहे हैं कि सोमवार से तुम पढ़ रहे हो, मतलब पिछले दिन से ही पढ़ रहे हो। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सबसे मेन फैक्टर होती है टाइमिंग। जैसे आप देखिए, 2 घंटे, 2 बजे, सोमवार, सोमवार भी टाइमिंग है, और 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वाक्य है समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन होता है, और आई के साथ हैव बीन हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल्स को एक एक करके करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज हैव लगाते हैं, फिर बीन जो है कॉमन ही सभी के साथ लगाते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड। 6 नंबर पे आता है सिंस एंड फॉर, एंड लास्ट में टाइमिंग आता है, यानी टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रूल में सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन और वर्ब की 4th फॉर्म आप आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। अदर वर्ड जो भी होगा आप उसको लगा देंगे। लेकिन सिंस और फॉर में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिससे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। आप ध्यान से समझें। जैसे सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 1 बजे से, सोमवार से, मई से, सुबह से, दोपहर से, रात से, ये ऐसे जब ऐसे टाइमिंग में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, फोर में हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं 2 घंटे से, 3 दिनों से, 4 महीनों से, 5 सालों से, या 5 मिनट से। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ना नंबर ज़्यादा चल रहा है, और इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम पीरियड को दिखाता है। इसमें क्या है कि टाइम का एग्जैक्ट बताता है कि कब से शुरू हुआ। इसके अंदर हमें टाइमिंग पता नहीं चलती है। हाँ, ये हमें पीरियड पता चलता है कि 2 घंटे हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 5 साल हो गए, इसमें 5 मिनट हो गए। लेकिन इसमें जो होता है सिंस वाले में एग्जैक्ट टाइमिंग ही पता चलता है, हमें पीरियड पता नहीं चलता। जैसे 1 बजे से, अब 1 बजे में क्या है कि हमें एग्जैक्ट टाइम तो पता चल गया है कि काम कब से शुरू हुआ है, लेकिन हम इतना नहीं बता पाएंगे कि कितने घंटे हुए हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितने घंटे ये पीरियड है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि सिंस और फॉर किस टाइमिंग में लगाते हैं। आप इस टाइमिंग को 1-2 बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस में सिंस लगाना है और किस में फॉर लगाना है। तो चलिए अब हम फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम सोमवार से किताब पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो तुम है इंग्लिश, इसमें हैज हैव लगाना है। तो चलो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यू। यू और यू के साथ लगेगा हैव, ऑलरेडी आपको पता है। और हैव के बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पे बीन, चौथे नंबर पे वर्ब है रीडिंग, यानी रीड, रीड में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। और अदर वर्ड क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? बुक।
तो हम यहाँ पर बुक को लगा देंगे। और या आप देखिए यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा। हमने तो देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग है सोमवार से, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। सिंस क्यों आया? क्योंकि टाइमिंग क्या है? सोमवार से, तो सिंस आ जाएगा मंडे। बहुत इजी है। आप एक बार देख सकते हैं, पहले हमने सब्जेक्ट लिया यू, हैजब के साथ हमने हैव को लिया क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। फिर हम तीसरे नंबर पे बिन को लिया, चौथे नंबर पे रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड पांचवें नंबर पे क्या पढ़ रहे थे यानी अदर वर्ड इन बुक। समय के अनुसार हम यहाँ पे सेंस लेंगे और टाइमिंग क्या है? मंडे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ हम लगाते हैं हैव। वी हैव बीन, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, यानी प्लेइंग आ जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं? अदर वर्ड क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखिए कि इसमें टाइमिंग आ रहा है 10 दिनों से, तो अब हमें सिंस लगाना है, 4 लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और टाइम है 10 डेज, तो हम यहाँ पे 10 और डेज लिख देंगे। हो गया ट्रांसलेट। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया वी, वी के साथ हमने हैव लगा दिया, बीन आगे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे प्लेइंग आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड क्या खेलने थे? क्रिकेट। सिंस फोर में से हमने 4 लगाया क्योंकि टाइमिंग जो है 10 डेज है, पीरियड ऑफ टाइम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी आप बोल सकते हैं। ये सभी 4 लगता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे राम। राम के साथ आएगा हैज़ क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा बीन। चौथे नंबर पे आ जाएगा गोइंग क्योंकि चौथे नंबर पे वर्ब क्या है? गो। गो का हम फोर्थ फॉर्म गोइंग लिख दिए। एंड पांचवें फॉर्म पे अदर वर्ड कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। और उसके बाद सिंस 4 में से हम यहाँ पे 4 लगाएंगे क्योंकि जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट हमने राम ले लिया, हैज में से हमने हैज लगाया क्योंकि राम के साथ हैज लगता है, बिन लगा दिया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे गोइंग, और पांचवें नंबर पे टू स्कूल अदर वर्ड हो गया। सिंस 4 में से हमने 4 लगाया। 4 क्यों लगाया? क्योंकि जो टाइमिंग है ना वो 2 घंटे हैं। आप यहाँ देख सकते हो 2 घंटे के लिए 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने बारी बारी से अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस के रूल समझ में आए होंगे, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। ये भी बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है और सब कुछ सेम है। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट है राम, तो पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर राम। राम के साथ आएगा हैज़। तीसरे नंबर पे आएगा नॉट क्योंकि हैजब के बाद तीसरे नंबर पे नोट है। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका बीन। पांचवें नंबर पे आपका आएगा वर्ब गोइंग। गोइंग। और छठे नंबर पे अदर वर्ड क्या है? टू स्कूल। और सातवें नंबर पे सिंस 4 में से आपका आ जाएगा 4 क्योंकि जो टाइमिंग है वो 2 घंटे से है, 2 आवर्स। तो एक एक करके हम देख लेते हैं हमने कैसे किया। राम ले लिया सब्जेक्ट, हैज ले लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट राम है, नोट आ गया, बीन चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे गोइंग अदर वर्ड आपका टू स्कूल हो गया। सिंस 4 में से हमने 4 लिया क्योंकि जो टाइमिंग है 2 आवर्स है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 घंटे। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट यानी सी, और सी के साथ आता है हैज़, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, बीन, पांचवें नंबर पर वर्ब आ जाएगा कुकिंग। शी हैज नॉट बीन कुकिंग, और अदर वर्ड क्या है? फूड। और सिंस 4 में से हम यहाँ पर लेंगे सिंस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग है वो 2 बजे से सिंस 2 o'clock आता है। देख सकते हैं आप, पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया सी, सी के साथ है लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, नोट ले लिया, चौथे नंबर पे बिन, पांचवें नंबर पे कुकिंग,
और अदर वर्ड क्या है, फूड। और सिंस फॉर्म में से हमने सिंस लिया क्योंकि 2 बजे है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, सब कुछ इसमें सिंस लगता है। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम आएगा और इसका इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव। तीसरे नंबर पे आ जाएगा नोट। चौथे नंबर पे आ जाएगा बीन। यू हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है 5वें नंबर पे, रीडिंग। यू हैव नॉट बीन रीडिंग। अदर वर्ड क्या है, बुक, रीडिंग बुक। अब देखो सिंस 4 में से हम यहाँ पे सिंस लेंगे क्योंकि जो टाइमिंग है वो है सोमवार, सिंस मंडे। अब एक एक करके देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने यू लिया, यू के साथ हैव आ गया। तीसरे नंबर पे नोट, चौथे नंबर पे बिन, 5वें नंबर पे रीडिंग, और 6ठे नंबर पे बुक आ जाएगा अदर वर्ड। सिंस 4 में से हमने सिंस को लिया क्योंकि जो टाइमिंग है वो है मंडे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम करेंगे। ये भी सेम ही रूल है, बस हैज हैव को पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब कुछ सेम है। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ जाता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले हम हैज हैव में से यहाँ पर हैज लगाएंगे। अब हैज क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पे राम है। नोट को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि नोट इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो हम बीन लगा देंगे। हैज राम बीन, और वर्ब है गोइंग, और अदर वर्ड क्या है, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आ जाएगा 4 क्योंकि जो टाइमिंग है वो पीरियड ऑफ टाइम है, 4 to 2 hours। देखे करके हम देखते हैं हमने क्या किया। हैज में से हमने हैज लिया क्योंकि सब्जेक्ट राम है और राम के साथ हैज लगता है। फिर हमने नोट को छोड़ दिया है, नोट को नहीं लिया है क्योंकि नोट नहीं है, तो बिन को ले लिया हमने। वर्ब है गोइंग, एंड अदर वर्ड है टू स्कूल, और सिंस फॉर्म में से हमने 4 को लिया क्योंकि जो टाइमिंग है वो 2 घंटे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही है। इसमें नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम हैज में से यहाँ पर हैज को लेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है शी, और नोट आ जाएगा तीसरे नंबर पे क्योंकि इस वाक्य में नोट भी दे रखा है। फिर आ जाएगा बीन, और 5वें नंबर पे आ जाएगा कुकिंग क्योंकि जो वर्ब है वो कुक है, कुकिंग। अदर वर्ड क्या है, फूड, कुकिंग फूड। अब 2 बजे से है तो यहाँ पे सिंस आएगा क्योंकि टाइमिंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क्स, इन सभी में क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हमने हैज में से हैज लिया क्योंकि सब्जेक्ट सी है, नोट ले लिया, बीन आ गया, और वर्ब है कुकिंग, अदर वर्ड फूड, और सिंस फॉर्मेशन सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग 2 o'clock है यानी 2 बजे से। यहाँ आप देख सकते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो भी है सब में सिंस आता है, बजे वाले में सिंस आता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम सोमवार से किताब पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हैज में से आएगा यहाँ पर हैव, और सब्जेक्ट है यू, हैव यू। नोट हम नहीं लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीन, और वर्ब है रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग, और रीडिंग क्या है, बुक, अदर वर्ड बुक हो गया। अब टाइमिंग है सोमवार से, तो सेंस आ जाएगा लास्ट में, टाइमिंग आ जाएगा सेंस मंडे, MONDAY मंडे। एक एक करके हम देखते हैं। हैज में से हमने हैव को लिया क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और नोट को हमने नहीं लिया क्योंकि सेंटेंस में नोट नहीं है, बीन को ले लिया। रीडिंग हमने लिया वर्ब, एंड अदर वर्ड बुक है। सेंस फॉर्म में से हमने सेंस को लिया क्योंकि जो टाइमिंग है वो मंडे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे WH फैमिली सेंटेंस रूल को करेंगे, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। WH फैमिली पहले आएगा, फिर हैज हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस फॉर, और टाइमिंग। इसमें 9 चीज़ें, मतलब इसमें आपको 9 चीज़ों को क्रम वाइज लगाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, राम 2 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इस सेंटेंस में WH फैमिली क्यों है, और क्यों का इंग्लिश वाई होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे वाई के बाद लेंगे हैज़ को क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, राम है। वाई हैज़ राम
और इसके अंदर नोट आएगा, क्योंकि इस वाक्य में नोट है। उसके बाद में 5वें नंबर पे आ जाएगा बीन, 6ठे नंबर पे वर्ब है यानी गोइंग, और 7वें नंबर अदर वर्ड है टू स्कूल। 8वें नंबर पे सिंस फोर में से हम यहाँ पर 4 लेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है वो 2 घंटे हैं, 2 आवर्स। तो आपने देखा कि कितना बड़ा ये सेंटेंस है। एक एक करके देखते हैं कि हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया। सबसे पहले डब्ल्यू से हमने वाई लिया, हैज एम में से हमने हैज को लिया क्योंकि सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नोट हमने लिया 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे बीन, 6ठे नंबर पे गोइंग ले लिया यानी वर्ब, 7वें नंबर पे टू स्कूल यानी अदर वर्ड, और सिंस फोर में से हमने यहाँ पे 4 लिया क्योंकि टाइमिंग 2 आवर्स 2 घंटे हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वो 2 बजे से खाना क्यों बना रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली क्यों है। वाई के बाद आएगा हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट शी है, और इसमें हम नोट को नहीं लेंगे तो बीन आ जाएगा। बीन के बाद आएगा वर्ब यानी कुकिंग। कुकिंग। अब हम अदर वर्ड लेंगे फूड को, फूड है अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट है। सिंस फोर में से हम यहाँ पर सिंस लेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है 2 बजे है, 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन वाई लिया, हैज में से हैज लिया क्योंकि सब्जेक्ट शी है, नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि वाक्य में नोट नहीं है, बीन को लिया, वर्ब कुकिंग एंड अदर वर्ड फूड है, और सिंस फॉर्म में हमने सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग 2 o'clock है यानी 2 बजे है। तो आपने देखा कि हमने सेकंड सेंटेंस को भी अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। तुम सोमवार से किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो पहला आ जाएगा डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्यों। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, और हैज में से हम यहाँ पर अब लेंगे हैव को। हैव हमने क्यों लिया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है यू। तो वाई हैव यू, नोट नहीं तो नोट को छोड़ देंगे, हम लेंगे बीन को, वाई हैव यू बीन, और वर्ब यहाँ पर है रीडिंग, तो रीडिंग को लिख लेंगे, और अदर वर्ड है बुक। अब यहाँ पे टाइमिंग देखिए, सिंस फोर में से हम लेंगे यहाँ पर सिंस, क्योंकि जो टाइमिंग है वो है पॉइंट ऑफ टाइम यानी मंडे है, क्वेश्चन मार्क्स। अब एक ही करके देख लेते हैं। डब्ल्यू फैमिली में हमने वाई लिया, हैज में से हमने हैव को लिया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यू है, और नोट को हमने छोड़ दिया कि किसी वाक्य में नहीं है। बीन हमने ले लिया, रीडिंग आ गए, फिर अदर वर्ड बुक हो गया। सिंस फोर में से हमने सिंस को लिया क्योंकि टाइमिंग मंडे है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि सोमवार से सिंस लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने एक एक करके सभी रूल को समझ लिया है, डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस रूल भी समझ में आया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे एक्सरसाइज है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक टेंस के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, जिसको आपको जो चारों रूल है सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू फैमिली, सभी को इसमें सेंटेंस को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग रूल को लगाना है, और सेम वही क्रम वाइज है 1 2 3 से आपको करना है, और इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, और यही तरीका होता है ट्रांसलेट करने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।